नमस्ते छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही रहेंगे। तो अभी तक आपने हमारी क्लास थर्ड तक वीडियो नंबर सिस्टम की देख ली होंगी। फर्स्ट और सेकंड में संख्याओं का वर्गीकरण और थर्ड में आपको यूनिट डिजिट के बारे में बताया गया था। तो इसी प्रकार आज फोर्थ क्लास भी आपकी लग रही है। उस फोर्थ क्लास में यूनिट डिजिट के बारे में बताएंगे। आपको फर्स्ट क्लास में यूनिट डिजिट में इकाई के अंक का बताया था कि इकाई का अंक कैसे निकाला जा सकता है। और आज आपको सेकंड क्लास में भी इकाई अंक निकालेंगे, लेकिन किस पर? पावर पर। किस पर? पावर मतलब घातों पर। घातों पर इकाई का अंक कैसे निकालते हैं जो आपको बताते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आज क्लास नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट का फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, जो आपका देखेंगे यहाँ पर कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। तो आपने अभी तक यूनिट डिजिट के आप लोगों ने कितने क्वेश्चन पढ़े थे? 5। कितने पढ़े थे? 5। अब आज आज आपका क्वेश्चन नंबर छठवां। छठवां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, क्या लिखा है? 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा? क्या लिखा है? 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा? ये लिखा है ना, 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हमने आपको उसमें वर्गीकरण में पढ़ाया था संख्याएं के बारे में, है ना। तो सबसे पहले आपको बताया था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, जो हमने आपको बताया था? पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से लेके अनंत तक। तो यहाँ पर क्या किसके बारे में पूछा है? पूर्ण संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? पूर्ण संख्याओं के बारे में, ठीक है। तो अब आपको बता दें कि पूर्ण संख्या कहाँ से होती है? शुरू 0 से। लेकिन ये क्या कर रहा है? 111 पूर्ण संख्या। कुल कितनी संख्या चाहिए? 111। तो शुरू कहाँ से कर रहे हैं अपन? 0 से। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस, ऐसे प्लस प्लस करते जाएंगे कहाँ तक? 111 तक। तो 111 तक की कितनी संख्या होंगी? 110। कितनी होगी? 110 की होंगी, क्योंकि यहाँ पर अपन को क्या करना है? 0। क्योंकि 101 से लेके 110 तक की कितनी संख्या होगी? 110। कितनी होगी? 110। लेकिन आपको पूर्ण संख्या पूछा है तो क्या जोड़ेंगे? 0। तो गिना जाएगा 0 को भी। से कितने टोटल हो गए? 111। इनका योग इकाई अंक क्या होगा? तो हमने आपको बताया संख्याओं का योग। n संख्याओं का योग का फॉर्मूला आपको बताया था। n संख्याओं का योग बराबर होता है n प्लस 1/2। ये वाला आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि n संख्याओं का पूर्ण वर्ग क्या होता है? n प्लस 1/2। तो कुल संख्या कितनी है? 111। कितनी है? 111, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे अपन? इसकी 111 मानेंगे, लेकिन योग पूछा है ना, तो n की वैल्यू कितनी मानेंगे? 110 की। कितनी मानेंगे? 110, क्योंकि अपन ने क्या माना है? 0। क्या माना है? 0। तो 0 से लेके 110 तक की कुल संख्या कितनी हो? 111। लेकिन अपन को कितनी माने टोटल? n की वैल्यू कितनी मानेंगे? 110 की मानेंगे। यहाँ पर कौन सी वैल्यू लगी? एपी की वैल्यू। कौन सी लग रही? एपी मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपको बता दें कि लास्ट वाले अंक को क्या मानते हैं? n मानते हैं। क्या मानते हैं? n। तो n का योग कितना है? 110 गुणे 111/2। ये 111 की कैसे आए? 110 में अपन ने एक जोड़ दिया तो कितना होगा? 111। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे कितना है? 55। और 55 का गुणा अपन को कितने में करना है? 111 में। अब अपन को 55 का डिवाइड पूरा 111 में करने नहीं है, क्योंकि अपन को क्या चाहिए? संख्याओं का इकाई का अंक। क्या चाहिए? संख्याओं का इकाई का अंक। तो इकाई का अंक का गुणा कर दे बस। 5 एकम 5। कितना है आपका इकाई अंक? 5। राइट आंसर आपका क्या हो गया? 5। समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑब्जेक्ट आपका राइट आंसर। देखो फिर से समझो क्या लिखा है? 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या करना है? तो आपकी पूर्ण संख्या टोटल कितनी है? 111। 0 से लेके 110 की कितनी होंगे? 111। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? एपी का। एपी का फॉर्मूला मतलब संख्याओं का एक का। तो एपी की फॉर्मूला में एन की वैल्यू कितनी हो गई? 110। और संख्याओं का एक का फॉर्मूला होता है एन प्लस 1/2। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 110। 110 प्लस गुणा लगाया n प्लस 1 मतलब 111। 2 का डिवाइड किया आपने 111 में, 110 में, तो कितना आया? 55। कितना आ गया? 55। और 55 में आपका गुणा करना है 1 में। सिर्फ इकाई का अंक याद करना है, तो 55 में गुणा। यहाँ पर जो भी आंसर अपन को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ मतलब किससे? 5 से। 5 का गुणा 1 से। इकाई से मतलब किससे मतलब है? इकाई से मतलब है आपको। तो इकाई का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 5 एकम 5, यानी इकाई का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5। तो आपका इकाई का अंक कितना होगा? 5। राइट आंसर आपका क्या होगा? 5। सेकंड ऑब्जेक्ट आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रश्न नंबर 7 मास 433
456 43n का इकाई अंक n+2 है तो n की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें ये कह रहा है इन सब में इकाई का अंक कितना है n+2। तो सबसे पहले इकाई का अंक देखें, इसका इकाई का अंक ले लें 3, इसका इकाई का अंक 6, इसका इकाई का अंक n बराबर कितना हो रहा n+2। तो अपन को क्या निकालना है, इस n की जगह ऐसी वैल्यू रखना है तो टोटल करने पर इकाई का अंक क्या आ जाए, बराबर आ, दोनों साइड इकाई का अंक क्या है, बराबर। तो 18 18 का इकाई का अंक क्या होगा n गुणा n बराबर n+2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि इकाई का अंक क्या हो गया 8, तो यहाँ पर इसकी 8 का गुणा n में करेंगे तो क्या आएगा 8n और n+2। अब यहाँ पर अपन को किस पे करना है, ऑब्जेक्ट के आधार पर, किस पे करना है, ऑब्जेक्टिव के आधार पर करना है, ऑब्जेक्टिव के आधार पर। ठीक है, फिर से देखना क्या लिखा है 433 में 43 से मतलब नहीं है, इसमें अपन को 45 से मतलब नहीं, इसमें अपन को 43 से मतलब नहीं। बची संख्या क्या है 3 गुणे 6 गुणे n, इस साइड इस इकाई का क्या है n+2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो n की वैल्यू बताना पड़ेगी। n की वैल्यू ऐसी रखना है अपन को कि दोनों साइड ऐसी वैल्यू रखो n की कि दोनों का इकाई का अंक सेम आए, इस साइड भी इकाई का अंक सेम आए, इस साइड भी इकाई का अंक सेम आए। तो सबसे पहले 6 का गुणा 3 में कैसे 6 कितना होगा 18, 18 में इकाई का अंक क्या होगा 8, क्या होगा 8, और 8 का गुणा n में कर दिया तो 8n। अब यहाँ पर n की वैल्यू अपन को किसके आधार पर रखना, ऑब्जेक्ट के आधार पर। चलो ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन रखेंगे 5, 8 का गुणा n में करेंगे तो 8 पंचे 40, 8 का गुणा फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे देखें, 8 का गुणा n में किस में करेंगे n में, है ना, और n+2। तो 8n, n की वैल्यू कितनी रखी है अपने 5, तो 8 की वैल्यू 5 रखी है, 8 पंच 40, यहाँ पर ही 5 रखी तो 5+2 8 पंच 40, और यहाँ पर 5 2 7, यहाँ पर इकाई का अंक 7, यहाँ पर 0, यहाँ पर इकाई का अंक 0, यहाँ पर इकाई का अंक 7 है। तो क्या है आपका ये राइट आंसर नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा। सेकंड ऑब्जेक्ट रखेंगे आपका 8, कितना रखेंगे 8, तो 8 की वैल्यू रखेंगे 8, यहाँ पर 8 की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे 8, यहाँ पर n की वैल्यू 8, यहाँ पर n की वैल्यू 8 और +2, 8 8 जा 64, यानी 8 नहीं 64 की 4, यहाँ पर 8 और 2 10 का 0। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका सेकंड ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट तीसरा रखेंगे n की वैल्यू, तो 8 गुणा 3, यहाँ पर 3 + 2, 8 थी 24 की 4 और 3 दूनी 6, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो आपका थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर। अब बस एक ही ऑप्शन बचा था, चौथा होना चाहिए, चेक करके देखे ले रहे, है ना, चेक करके देखो, 8 गुणे 6 बराबर 6+2, तो 8 से 48 की 8 और 6 और 2 8, 8 बराबर 8 आ गया, क्या नहीं आ गया, यानी आपका राइट आंसर कौन सा हुआ, चौथा। क्या हुआ, चौथा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। एन की वैल्यू पर ने ऑप्शन पे रखना है, क्योंकि यहाँ पर अपन कोई संतुलित समीकरण तो बना लिया गया, एन की वैल्यू माना कि एन की वैल्यू 0 माना कि एन की वैल्यू 2, अपन को सिर्फ ऑब्जेक्टिव टिक लगाना है, तो आप इसमें ऑप्शन की पर रख सकते हैं। तो एन की वैल्यू अपन ने क्या रखी 6, तो दोनों साइड क्या आ गया LHS और RHS बराबर आ गए, तो 8 बराबर 8, तो यानी आपकी वैल्यू क्या है 6, 6 आपका क्या होगा राइट आंसर, यानी 6 रखने पर आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, 6 रखने पर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इकाई का अंक सेम क्या आ रहा है 8 हो रहा 8 आ रहा है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हमने जो पिछली वीडियो में बताया था, वो 8वां क्वेश्चन है, 167 गुणे 2183 गुणे 497 गुणे 839 गुणे 235 गुणे 111 गुणे 1039 गुणे 251 गुणे और गुणा 563 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था, सिर्फ इसमें क्या निकालना है आपको, इकाई का अंक। तो इकाई के अंक में इकाई का अंक क्या है पहले आपको बता दें। पहली संख्या में 7, फिर इसमें इकाई का अंक 3, फिर इसमें इकाई का अंक 7, फिर इसमें इकाई का अंक 9, फिर इसमें इकाई का अंक 5, और फिर इसमें इकाई का अंक 1, फिर इसमें इकाई का अंक 9, फिर इसमें इकाई का अंक 1, फिर इसमें इकाई का अंक 3। ठीक है, जी होगा इकाई का अंक। तो एक इकाई का अंक गणा करेंगे, 7 का गुणा 3 में कहेंगे 7 3 21 की 1, फिर 1 का गुणा 7 में कहेंगे 7 एकम 7, फिर 7 का गुणा 9 में कहेंगे 9 7 63 की 3, फिर 3 का गुणा 5 में कहेंगे 3 5 15 की 5, फिर 5 का गुणा 1 5 एकम 5, फिर 5 का गुणा 9 में 5 9 45 45 की 5, फिर 5 का गुणा 1 में कहेंगे 5 एकम 5, फिर 5 का गुणा 3 5 15 की 5। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 5। क्या होगा आपका राइट आंसर 5। इकाई के अंक का गुणा क्या होगा 5। एक तो ये आपकी लॉन्ग मेथड है।
अब आपको चौथ मेथड में बताते हैं। हमने बताया था एक चीज का, 5 का गुणा अगर सम संख्या में हो, किसका हो, सम संख्या, 5 का गुणा किसमें हो, सम संख्या में हो, तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है, शून्य आता है। क्या आता है, शून्य। अगर 5 का गुणा विषम संख्या में हो, किसका हो, विषम संख्या में, तो इसका गुणा हमेशा 5 आता है। क्या आता है, 5 ही आता है। तो राइट आंसर आपको कुछ नहीं देखना है, सीधा सीधा आपको देखना है कि कहीं पे संख्या 5 दिख रहे हैं और 5 आपके दिख रहे हैं, है ना। इस 5 में आपको पता है किसका गुणा हो रहा है, आपको देखो इसमें कहीं पे सम संख्या तो नहीं, सारी संख्याएं क्या है, विषम है। तो विषम संख्या में आपका 5 का गुणा हो रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सीधा 5 होगा। तो आपको पहले हमने ट्रिक बताया था कि जब भी आपका 5 का गुणा विषम संख्या में हो, किसमें हो, विषम संख्या में, तो आंसर आपका क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्या आएगा आपका आंसर, 5 ही आएगा। तो आपको बिना हल किए सीधे डायरेक्ट टिक लगा देना है। ध्यान से सुनना, ठीक है। जब भी कोई संख्या में 5 का गुणा विषम संख्या में हो, तब आपका राइट आंसर क्या आएगा, सीधा 5 आएगा, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक आपका जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9, 9 में आप देखें, 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल एंड प्लस लगा के 3333 का फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या है। तो आपको सबसे पहले बता दें, ये जो उल्टा आई है इसको बोलते हैं फैक्टोरियल्स। क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल्स कैसे निकाले जाते हैं, पहले ये सुन ध्यान से। तो देखो हम आपको बता रहे हैं कि फैक्टोरियल निकालने का सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है। पहले लॉन्ग मेथड समझ लें, इसके बाद शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। जहां भी कोई भी फैक्टोरियल्स लगा, जैसे हमने कह दिया 5 का फैक्टोरियल्स बताओ, तो 5 का फैक्टोरियल्स क्या होगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से फैक्टोरियल्स निकाली जाती है। किसका निकालना है, 5 का। जैसे हमने 5 का किया तो 5 चौको 20, 20 का गुणा कर दिया 3 में तो 20 30 60, और 60 का गुणा कर दिया 2 में, 60 दूनी 120, 120 का गुणा 1 में करो से 120 ही आएगा। तो हमारा क्या हो गया, 5 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 120। मतलब जहाँ की संख्या पूछे उसके पीछे तक की पूरी संख्या फैक्टोरियल्स कहलाती है। जैसे 8 का फैक्टोरियल बोला तो 8 का 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इन सब का गुणनखंड इसका गुणा करेंगे तो वही इसका फैक्टोरियल कहलाता है, ठीक है। तो आपको कम से कम याद करना चाहिए, कम से कम आपको फैक्टोरियल याद करना पड़ेंगे 10 तक। कहाँ तक, 10 तक। देखो इकाई का अंक याद करने के लिए फैक्टोरियल की जरूरत पड़ती है सिर्फ 4 तक। कहाँ तक पड़ती है, 4 तक। और इसके बाद अगर आपको 2 अंकों की इकाई का अंक निकालना है, 2 अंकों में इकाई के अंतिम 2 अंक का इकाई का अंक निकालिए, यानी इकाई का और दहाई का, तब आपको एक फैक्टोरियल कितने करने पड़ेंगे, आपको 10 तक फैक्टोरियल करने पड़ेंगे। कितने करने पड़ेंगे, 10 तक, ठीक है। ध्यान से सुनना। जैसे 1 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल कितना हुआ, 1 हुआ। 2 का फैक्टोरियल, 2 का कितना हुआ, 2 गुणे 1, 2 एकम 2। इसी प्रकार 3 का फैक्टोरियल कितना हुआ, 3 गुणे 2 गुणे 1 से कितना हुआ, 3 दूनी 6। और इसके बाद 4 का फैक्टोरियल कितना हुआ, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इसका कितना होगा, 4 3 12, 12 दूनी 24 होगा। इसके बाद 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, 5 का होगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना होगा, 120। ये सुनना ध्यान से। 5 का फैक्टोरियल होगा जी इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए, किसके लिए, इकाई अंक, है ना, ज्ञात करने के लिए। किसके लिए, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इस फैक्टोरियल की जरूरत पड़ती है। और अगर अंतिम 2 अंक ज्ञात करना हो, क्या करना हो, अंतिम 2 अंक, है ना, ज्ञात करने के लिए कहाँ तक याद करने पड़ेंगे, 10 तक। कहाँ याद करने पड़ेंगे, 10 तक। तो 1 का आपको पता चल गया, 1 का फैक्टोरियल सबको कितना होता है, 1, ठीक है। 2 का फैक्टोरियल सबको कितना होता है, 2 गुणे 1 बराबर 2 एकम 2। 3 का फैक्टोरियल सबको कितना होता है, 3 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे, सॉरी 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना होता है, 6। और 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर कितना होता है, 24, है ना। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना होता है, 120, कितना होता है, 120। 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 बराबर कितना होगा, सीधा सीधा 120 में 6 का गुणा कर दें, जीरो का जीरो, 6 दूनी बावन की 2, हाँ सला इसमें लगे 6 एकम 6 और 1 720, कितना हो गया, 720। इसके बाद 7 का फैक्टोरियल कितना होता है, 7 गुणे
6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना होता है? जीरो का जीरो, 7 दूनी 14 की 4, हाँ सर 7 दूनी 14 की 4, एक इसमें लगे 7 7 49 एक 50, 50 40। इसके बाद 8 का फैक्टोरियल, तो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बराबर इसका गुणा कर देंगे 8 का, इसमें से जीरो का जीरो, 8 पंचे 8 चौको 32 की 32, इसके बाद 8 पंचे 40, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद 9 का फैक्टोरियल, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इनका गुणा कर देंगे। 9 का सीधा से जीरो का जीरो, 9 दूनी 98 की 8, हाथ से इसमें लग गई, कितना हो गया? यहाँ हर साइड इसमें लग जाएगी, तो कितने 8 24 25 की 5, हाथ से इसमें लग गई, तो 25 का 25 देंगे, कितने लिख दें। फिर इसके बाद 9 9 चौको 36। ठीक है, फिर से एक बार चेक करें, जीरो का जीरो, 9 दूनी 98 की 8, हाथ से इसमें लग गई, तो 8 3 24 एक 25 का 25 लिख देंगे, और 4 का 9 चौको 36। इसी प्रकार 10 का करना है, तो 10 का गुणा 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, कुछ नहीं करना, 10 के में डबल जीरो बढ़ जाएंगे और जाएंगे से काट दो। ठीक है, अब आपको एक चीज का बताएं, जे किसके लिए है? अंतिम दो अंक के लिए। तो अंतिम दो अंक कहाँ से शुरू हो रहे हैं? यहाँ से 24 से, यानी चौथे चौथे फैक्टोरियल से आपके अंतिम दो अंक याद हो रहे हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, अंतिम दो फैक्टोरियल से आपके कहाँ से हो रहे हैं? 4 से, और यहाँ पर कितना है? 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां, 9 तक आपके देखना अंतिम दो अंक के फैक्टोरियल क्या हो रहा है? 80 तक। इसके बाद 10 में देखें तो अंतिम दो फैक्टोरियल कितने हैं? डबल जीरो, यानी 100 हो गया। यानी 100 में आप किसी भी संख्या को जोड़ेंगे दो अंक, तो क्या आएगा? वही आएगा जो आप उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपको कहाँ तक याद करना है? 9 तक। 9 तक करना है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक एक होती है, इससे लास्ट के दो डिजिट याद कर लो। ठीक है, 9 तक के लास्ट के दो डिजिट याद कर लो। 9 तक के, 1 से लेकर 9 तक के जितने भी अंक हैंगे ना, वो उस डिजिट में से, मतलब जितने भी डिजिट है ना, उस डिजिट में से दो अंक याद कर लो। जैसे 1 का तो 1 ही होगा, 2 का 2 हुआ, 3 का 6 हुआ, 4 का 24 हुआ, 5 का 20 हुआ, इसके बाद 6 का 20 हुआ, और 7 का कितना हुआ? 40 हुआ, 8 का कितना हुआ? 20 हुआ, 8 का 20, और 9 का कितना हुआ? 80। बस इनके डिजिट अंक कर लो, क्योंकि अपन को क्या निकालना है? इकाई के दो अंक याद करना है। क्या करना है? इकाई के दो अंक याद करना है। तो देखो, 6 इसका 13 यानी कि 3, हाथ से इसमें लग गई, तो 2 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 6 11, 11 से 12 13, 13 8 कितना होते हैं? 13 8 21। तो आपको क्या चाहिए? लास्ट के दो डिजिट चाहिए, 13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अगर अंतिम दो अंक का याद करना है तो इसका 13 इसका टोटल आंसर आएगा। अब आपको एक चीज और बता दें, सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है? सबसे टॉप ट्रिक है कि आपको ध्यान देना है, अगर पेपर में अंतिम दो अंक की डिजिट पूछे तो इसका ये कितना होता है? फैक्टोरियल में 13 क्या होता है? 13 होता है। सीधा सीधा याद करना है आपको, अंतिम दो अंक का डिजिट कितना होता है? 13। और इकाई अंक ज्ञात करना हो तो इकाई अंक कितना होता है? 3 होता है। क्या होता है? 3। क्या होता है? 3। ठीक है, सीधा सीधा आपको डिजिट याद करना है, क्योंकि आप इसमें इकाई जोड़ेंगे तो कहाँ तक के सीखना है आपको? 4 तक के फैक्टोरियल। कहाँ तक के सीखना है? इकाई अंक में कहाँ तक के सीखना है? 4 तक के। अब आपको बता दें, इकाई अंक में 4 तक के फैक्टोरियल क्यों सीखना है? क्योंकि आपको पता है कि 5वें अंक में क्या जुड़ जाएगा? जीरो जुड़ जाता है। तो जीरो का किसी भी संख्या में योग करो तो वही संख्या आती है। तो आपको 5वीं फैक्टोरियल की इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो सीधा सीधा 4 तक का सीखना। 1 का कितना होता है? 1, 2 का कितना होता है? 2, 3 का होता है 6, और 4 का कितना होता है? 24। ठीक है, 4 का कितना होता है? 24। इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 6 10, 10 10 तो 12 बाई 3 की 3। बस आपको इधर जितनी चार संख्या है आपको तो इकाई से मतलब है, तो आपको इकाई के अंक कितना होगा? 3। लेकिन अंतिम दो अंक निकालने हो तो इसका योग कितना होता है? 13। अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। चलो, ये आपको हमने सिर्फ लॉन्ग मेथड बताया था। शॉर्ट मेथड में सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि अंतिम दो इकाई अंक का पूछे फैक्टोरियल में से उसका इकाई का अंक कितना होता है? 13 होता है। और आपको एक बता दें, अगर वे जाके सिर्फ इकाई का अंक याद किए तो उसका इकाई का अंक कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। जी आप अपने दिमाग में याद कर लें, तो आपको कोई फैक्टोरियल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना याद समझ में आ गया आपको? अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया हो तो फिर से देखो। यहाँ पर पूछा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, यहाँ 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, मतलब आपको प्लस लगा के कहाँ तक करना? 3,333 का इकाई का अंक ज्ञात करना। तो हमने क्या कहा था? सिर्फ आपको कहाँ तक के फैक्टोरियल याद करना है? इकाई के अंक में सिर्फ आपको 4 तक के फैक्टोरियल याद करना है। तो 4 तक के फैक्टोरियल का योग कितना होता है? आपको बता दें 3 होता है। इकाई का अंक कितना होता है?
4 फैक्टोरियल्स के एक का इकाई का अंक कितना होता है? 3 होता है। तो आपको सीधा राइट आंसर आपको क्या लगा देना है? 3 आंसर लगा देना और लॉन्ग मेथड करना है तो 1 का कितना होता है? 1, 2 का कितना होता है आपको बता दें 2, 3 का कितना होता है 6 और 4 का कितना होता है 24। इनका एक अंक 3 आएगा। क्या आएगा? देखो 4 और 4 6 10, 10 2 12, 1 3 की 3 हासिल इसमें लगे 2 1 3 33 कितना हो रहा? 33 इनका योग कितना हो रहा? 33 हो रहा। कितना हो रहा? एक फिर से देखना देखो 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्ट 4 का 5 का आपको कहाँ तक देखना है? सिर्फ 4 तक का देखना है क्योंकि 1 का फैक्टर 2 1 3 3 और 6 13 सॉरी 3 और 6 9 3 और 6 9 9 और 24 कितने होते? 33 तो 33 में इकाई का अंक क्या होगा? 3 होगा। तो इकाई का अंक ज्ञात करना है तो आपको आंसर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला भी सेम वैसा ही है कि 1 2 3 4 लगातार 4345 इकाई का अंक क्या है? तो कुछ नहीं करना, हमने कहा था कि 1 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल का ये कितना होता है? इकाई का अंक 3 होता है। तो इसमें आप राइट आंसर कितना लगा सकते हैं? सीधा 3 ही लगा देना। देखो हम आपको कितनी शॉर्ट ट्रिक बता दिया कि जब भी एग्जाम में फैक्टोरियल्स वाले क्वेश्चन आए तो इसमें आपको अगर अंतिम इकाई का अंक पूछे तो डायरेक्ट सीधा आपको 3 आंसर लगा देना। क्या लगा देना? 3 आंसर लगा देना। क्यों लगा? अगर अंतिम 2 अंक पूछे तो हमने आपको बता दिया है कि अंतिम 2 अंक जैसे 100 है तो 100 का गुणा आप 100 का अगर किसी भी फैक्टोरियल्स के योग में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? उतने फैक्टोरियल आएगा जो आप उसमें जोड़ रहे हो संख्या। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 480, ठीक है? ऐसा लिख दो या 489 लिख दिया। क्या लिख दिया? 489 में अपन को क्या करना? अंतिम जोड़ना है तो 100 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 89 आएगा। आएगा ना 89? क्या आएगा? 89। तो अंतिम 2 अंक का आंसर कितना होगा? 89 होगा। क्या होगा? इस तरफ जितनी चाहे संख्या जोड़ दो, उससे अपन को मतलब नहीं, अपन को सिर्फ इकाई के अंक निकालना है और वो भी किसके? अंतिम 2 इकाई और दहाई। तो सीधा-सीधा कुछ नहीं करना है आपको। हमने बताता है कि आपका इनका योग कितना होता है? 13 होता है। इकाई के अंक कितना होता है? 13। तो राइट आंसर आपको कितना लगा देना है? इसका आंसर 13 ही लगा देना है बिना देखे। फैक्टोरियल्स में अगर अंतिम 2 इकाई के अंक पूछे तो 13 लगाना है और सिर्फ इकाई के अंक पूछे तो 3 लगाना है। क्या लगाना है? 3 लगाना है। ये आपका सबसे शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक क्या है आपको बता दिया हमने कि इकाई का अंक किसमें? इकाई का अंक पूछे तो क्या लगाना है? सीधा 3 लगाना है और अंतिम इकाई का अंक पूछे, अंतिम इकाई का अंक पूछे तो आपको कितना लगाना? अंतिम 2 अंक। क्या पूछे? अंतिम 2 अंक पूछे तो आपको कितना लगाना है? सीधा 13 आपका आंसर लगाना है क्योंकि आपको इसके 13 के पहले की संख्या से कोई मतलब नहीं, कितनी जुड़ रही, कितनी घट रही, क्या कर रही है, वो मतलब नहीं है। सिर्फ आपको सिर्फ किससे मतलब है? अंतिम अंक से मतलब है, अंतिम 2 अंक से मतलब है और इकाई के अंक से। तो सीधा-सीधा आपको राइट आंसर क्या लगा देना है? 13। क्या लगा देना है इसका आंसर? 13, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसको भी एक तरीके से अच्छे से बता रहे हैं, पहले इसको समझो ध्यान से, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताएँगे। जैसे इसमें घातांक का मतलब होता है पावर। पावर कैसे ज्ञात करनी पड़ती है? पावर में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है? पहले समझ लो ध्यान से। कोई भी अपन एक संख्या ले लें, जैसे हमने कोई भी संख्या ले ली, एक 4 6 8 9 ले ली। इस पे पावर कितनी भी बड़ी चढ़ा दो, 4 6 8 9 5 4, है ना? कितनी भी बड़ी चढ़ा दो तो आपको एक बात बता दें, हमेशा पावर कितनी ही बड़ी हो जाए तो इसका अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर भी काम नहीं करेगा क्योंकि इस संख्या को इतनी बार कैसे लिखोगे और गुणा करोगे? सिर्फ इसमें इसमें कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इस एग्जाम में क्या पूछा है? इकाई का अंक पूछा है। क्या पूछा है? इकाई का। तो इकाई का अंक देखना है तो आपको इसका भी इकाई का अंक लेना है और घातों की 2 संख्याओं को लेना है बस। 9 पे घात चढ़ाएंगे, 5 की घात 9 की घात 54। क्या की घात? 9 की घात 54। एक बात ध्यान से सुनो, अभी थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, आगे तो देखते जाओ। 54 चढ़ गई, आपको कुछ नहीं लेना है, आपको संख्या लेना है 9 और घात में आपको पावर लेना है कितने? 2 अंक। अंतिम डिजिट के 2 अंक लेना है। डिजिट कितने लेना है? 2। कितने लेना है? 2 आपको डिजिट लेना है, ठीक है? तो इस डिजिट में आपको जो आपके 2 ली है, घात जो 2 संख्या ली है 54, इस 54 में से क्या करना है? आपको 4 का डिवाइड करना है। अब जैसे ही आप 4 का डिवाइड करेंगे कुछ शेषफल आएगा। क्या आएगा? शेषफल आएगा। तो हमेशा उस शेषफल में जो शेषफल बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, उसको उस पे संख्या पर, नीचे वाली संख्या पर उसकी घात चढ़ा देना और उसका इकाई का अंक निकालना है, ठीक है? अभी समझ में नहीं आएगा, फिर से देखो ध्यान से। 4 का भाग देंगे 54 में, ठीक है? 54 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, कितना बचा? 1 अंक, फिर 14 लिख दिया। फिर 4 का भाग देंगे 14 में, कितने? 14 में देंगे। 4 का भाग 14 में देंगे, 4 × 3 = 12। कितने रिमाइंडर बचे आपके? 2। 2 आपके क्या बचे हैं?
रिमाइंडर बचे हैं। तो इस 2 रिमाइंडर बचे हैं तो 9 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 9 की पावर कितनी आ जाएगी, 2, यानी 9 की घात कितनी आ जाएगी, 2। इस 9 का अपन 2 बार गुणा करेंगे तो 9 नाम 81। 81 में भी अपन को क्या चाहिए, अंतिम अंक। तो अंतिम के अंक क्या है, 1। 1 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपको इसके पहले जितनी भी संख्या उससे अपन को कोई मतलब नहीं, हमने पहले ही बताया था। आपको सिर्फ इकाई का अंक निकालना है, तो इकाई के अंकों को लेते जाओ। देखो फिर से समझ में आना, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखें। जैसे अपन ने कोई संख्या ले लीजिए, है ना, 4954, इस पे घात कितनी ही बड़ी चढ़ी हो, 4, 6, 8, 5, 9, कितनी ही बड़ी चढ़ी हो, कुछ नहीं करना, सिर्फ आप में इसमें से इसको हटा देना, इसमें से इसको हटा देना। घात में से सिर्फ 2 संख्या लेना और संख्या में से एक इकाई का अंक लेना। तो 4 पे घात चढ़ जाएगी 59, कितनी चढ़ जाएगी, 59। और इस घात पे जो पावर, यानी जो पावर पे संख्या लिखी है, जो पावर संख्या लिखी है, उसमें किसका भाग देना है, 4 का। किसका देना है, 4 का। तो 59 में देना है सीधा 4 का भाग। किसका देना है, 4 का। तो 4 एकम 4, 1 बचा 19, 4 चौको 16, 4 चौको 16, कितना बचा 3। तो 4 की पावर कितनी आ जाएगी, 3। 4 की पावर 3 आएगी तो 4 का गुणा 3 में कर 3 बार कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 और 16 चौको 64। 16 चौको 64, 64 में भी आपको इकाई का अंक चाहिए 4, तो राइट आंसर क्या क्या होगा, 4 हो। अब आपको थोड़ी समझ में आ गई, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई संख्या में शेषफल ना बचे, शेषफल ना बचे, तो उसकी पावर हमेशा क्या लिखना है, आपको 4 ही लिखना है। क्या लिखना है, हमेशा 4 ही उसकी पावर लिखना है। जैसे कोई भी संख्या हो, जैसे 8, 8, 8, इस पे 8 की घात 8 इतनी चढ़ी, 888 चढ़ी, तो लास्ट में जिस संख्या कितनी है, 8 की पावर 88, 8 की पावर कितनी है, 88। तो इस 88 में अगर 4 का भाग देंगे तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 8 की घात 0। अगर कोई भी पावर पर अगर शेषफल 4 का भाग देने पर शेषफल 0 बचे, क्या बचे, 4 का भाग देने पर शेषफल क्या बचे, 0 प्राप्त हो, तो उस 0 को आपको हमेशा क्या मान लेना है, 4 मान लेना है। क्या मान लेना है, 4। तो जैसे एग्जाम्पल हमने आपको बताया था, 888 की पावर चढ़ी 888, इसमें आपकी 8 की 88 ले ली तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो 8 की रिमाइंडर 0, 0 की जगह अपन को क्या मानना है, 4 मानना है। क्या मानना है, 4। और इस 4 में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको 4 बार लिखना है। 8 गुणे 8 और 8 गुणे 8, 4 बार लिख दिया। अब 4 बार गुणा करते रहोगे कि 8 का घन 512, 512 में 4, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको शॉर्ट ट्रिक है, 8 8 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 64, और यहाँ पर 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 64। और आपको किस मतलब इकाई का अंक से मतलब है, तो 4 का भी इकाई का 4 चौको 16, और 16 में भी इकाई का अंक क्या कर रहा है, 6 हो रहा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक चीज हमने आपको बिल्कुल क्लियर बता दी। और दूसरी चीज एक और देखें फिर से ध्यान से, जब भी कभी भी संख्या में घात के नीचे कोई भी संख्या, जैसे 4, 6, 8, 5, कोई भी संख्या घात के नीचे अगर आपको बता दें, जे वाली संख्या, लास्ट वाली संख्या 0, 1, 5, 0, 1, 5 और 6, ये संख्या लिखी हो तो इसका हमेशा आंसर क्या होता है, 0। 1 का आंसर 1 है ना, 1 का आंसर 1, 5 का हमेशा इकाई का अंक 5 होगा, 6 का हमेशा 6 होगा। ये नोट कर लेना शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इसमें आपको हल करने की जरूरत नहीं। जितनी 4 पावर चढ़ी हो, जितनी 4 घात चढ़ी हो, जितनी 4 पावर चढ़ी हो, जितनी 4 घात चढ़ी हो, उसमें हमेशा एक ध्यान रखना है, जब भी कोई संख्या पर घात चढ़ी हो तो उसके इकाई का अंक देखें कि किसका, संख्या का इकाई का अंक देखें कि 0 ना हो, 1 ना हो, 5 ना हो, 6 ना हो। अगर 0, 5, 1 और 6 हो गई ना, तो हमेशा उसका आंसर सीधा आपको वही लिख देना जो उसकी संख्या की लास्ट का अंक है। ठीक है, एक हमने आपको ये बता दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। दूसरा हमने आपको ये बताया है, संख्या में इकाई का अंक, है ना, संख्या में इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक क्या हो, 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है, 1 हो तो हमेशा उसका आंसर 1 आता है, 5 हो तो उसका आंसर हमेशा 5 ही आएगा, और 6 हो तो हमेशा उसका आंसर 6। यानी 0 का गुणा कितनी बार भी करते जाओ तो क्या आता है, 0 ही इसका इकाई का अंक आएगा। 1 का गुणा कितनी बार भी करते जाओ, 1 का गुणा जितनी बार भी करते जाओ तो उसका हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। 5 का गुणा जितनी 4 घात लिख दो, जितनी 4 लिख दो तो उसका हमेशा 5 ही आएगा। और 6 का गुणा जितनी 4 बार कर दो, जितनी 4 बार कर दो, उसका इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो जब आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई इकाई के अंक की, तो आपको इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी घातांक में। ध्यान से देखें फिर से एक बार अगला क्वेश्चन। तो देखो आपको फिर से बता रहे हैं, ये लिखा है आपको 92 और ये लिखा है आपका 98।
आपको इकाई के अंक से मतलब है, सिर्फ किससे मतलब है, इकाई से। संख्या का इकाई का अंक लेना है और घातांक की 2 अंक लेना है। कितने अंक लेना है, 2 अंक। तो आपको बता दें 2 की घात कितनी चढ़ जाएगी, 98, और 98 में देना है 4 का भाग। 98 लिखा है, यहाँ पर अपने हिस्सा किसका भाग देना है, 4 का। तो 4 का भाग देंगे 98 में, 4 का पहले 9 में पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, कितने बचे, एक अंक उतारा 8 का, ठीक है। तो 4 का पहाड़ पर 8 से ज्यादा नहीं हो जाए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंचे भी ज्यादा होते, तो 4 चौको 16, कितना होगा शेष, कितने बचे, 2। 2 आपका रिमाइंडर बचा, कुछ नहीं करना, 2 की पावर 2 लिख देना है, तो 2 गुणे 2, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा, 4। इकाई का अंक याद करना है अपन को 4, और इसके पहले जितनी हो कोई मतलब नहीं, अपन सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो आपका राइट आंसर सेकंड होगा 4। क्या होगा आपका राइट आंसर, 4। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब तो जल्दी समझ में आया, अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें लिखा है 3, क्या लिखा है, 3, इससे अपन को कोई मतलब नहीं, इसमें आपको 87 से मतलब 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 87, और 87 में किसका भाग देना है, 4 का। किसका देना है, 4 का, ठीक है। तो दें, ये लिखे 87, इसमें 4 का भाग दे दें, 4 का भाग दें, 4 दूनी 8, कुछ नहीं बचा, 7 देखो, 4 एकम 4, कितना शेष बचा, 3, तो 3 रिमाइंडर, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, और 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो कितना आएगा, 27। कितना आता है, 27 में भी आपको इकाई का अंक देखना है, इसके पहले जो भी अपन को मतलब नहीं है, तो 7 आपका राइट आंसर होगा। 7 आंसर यानी क्वेश्चन ऑब्जेक्ट नंबर 7 आपका राइट आंसर है। क्लियर। अब तो बहुत जल्दी बन जाएंगे, आपने क्या है लॉन्ग मेथड समझ ली, तो बहुत जल्दी बन जाएंगे। देखो इसमें आपको 8 से मतलब है, इसमें आपको 99 से मतलब है, ठीक है। तो 8 की पावर कितने हो गए, 99, यानी 8 की घात कितने हो गए, 99, और हमने कहा था हमेशा पावर में 4 का भाग देना है। किस नहीं सिद्ध दिमाग में बैठा लो कि हमेशा पावर में किसका भाग देना है, 4 का। किसका देना है, 4 का। 4 का भाग देंगे 99 में, देंगे 4 का भाग, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 1, तो 19 हो गए। 4 एकम 4, 4 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंचे भी ज्यादा होते, 4 चौको 16, कितने बचे आपके, 3। रिमाइंडर कितने बचे, 3, तो 8 को कितनी बार लिखेंगे अपन, 3 बार। तो कुछ नहीं करना, 8 गुणे 8 गुणे 8, और आपको पता है 8 का घन कितना होता है, 512, और 512 में भी अपन को इकाई का अंक चाहिए, तो इकाई का अंक कितना हुआ, 2। तो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपका राइट आंसर। बस अब तो टाइम नहीं लगेगा ना करने, वैसे करते जाओ बस। इसमें लॉन्ग मेथड समझ दिया पहले तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए आपका, इसमें आपको संख्या से मतलब है 8 से, और पावर से मतलब है 87 से। कितने से, 87 से। तो 87 में हमेशा किसका भाग देना है, 4 का। हम पहले भी बता चुके हैं, हमेशा याद रख लो दिमाग में, हमेशा पावर में 4 का भाग देंगे, और पावर में आपको क्या करना है, 2 संख्या लेना है, लास्ट की 2 डिजिट लेना है सिर्फ, बस। तो 4 का भाग देंगे 8 में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पूरा पूरा चला गया, अंक तारा 7 का। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 से ज्यादा नहीं हो जाए, 4 एकम 4, शेष कितना बचा, 3। तो कुछ नहीं करना है, 8 पे हाथ फिर से 3 की चढ़ जाएगी, तो 8 बड़े 8 बड़े 8, तो इसकी पावर, इसका घन आपको पता ही है 512 होता है, 512 में 2 इकाई का अंक, तो इसका ही फर्स्ट आंसर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। 16 में आपको सब देखो, इसमें तो 2 संख्या पहले से ऑलरेडी दी है, तो कुछ नहीं करना, 65 में देंगे 4 का भाग, और 41 में देंगे 4 का भाग, और 57 में देंगे 4 का भाग। तो सबसे पहले साथ लिख दे जाएंगे तई, 65 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, देखे देखें, 65 में 4 का भाग, तो 4 एकम 4, कितना बचा, 2, 2 शेष बचा, हमको 5 4 6 24, कितना बचा, 1 शेष, तो 1 पावर आ जाएगी, ठीक है। 6 में देंगे भाग अपन किसका, 41 का, तो 41 में देंगे भाग 4 का, सॉरी, 41 में भाग किसका देंगे, 4 का, तो 4 एकम 4, कुछ नहीं बचा, अंक बता 1 का, फिर यहाँ पर 0 लिख दिया, और 1 रिमाइंडर बचा। क्या बचा, 1 रिमाइंडर, तो 6 का रिमाइंडर 1 हो गया, वो पावर 1 हो गई, 6 की पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। इसके बाद 3, 3 में 57, 57 में आपको किसका भाग देना है, 4 का, तो 4 एकम 4, कितना शेष बचा आपका, 1 शेष बचा, 17, 4 ती 12, 4 ती 12, 4 चौको 16, 16 और 1 से वही बता, तो आपको 3 की पावर भी 1 लगना, बस सबके पावर पे 1 1 चढ़ा है, तो कुछ नहीं करना, गुणा कर दो, 7 6 42, 42 की 2, 2 का गुणा कर दो, 2 तिहाई 6, 6 आपका इकाई का अंक आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका राइट आंसर। क्लियर। अब तो बस समझ में आ गया हो ना, हमने कहा था कि जब भी किसी संख्या में पावर चढ़ी हो, तो पावर के आपको सिर्फ 2 डिजिट लेना है, और 2 डिजिट में सिर्फ किसका भाग देना है, 4 का डिवाइड देना है। 4 का डिवाइड जैसे ही देंगे, उसका जो रिमाइंडर आएगा, उसी संख्या पर उसकी पावर चढ़ा देंगे, और उसी को अपन मल्टीप्लाई करके उसमें भी आपको इकाई का अंक देखना है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 16वां हो गया। 17वां क्वेश्चन देखें। 17वें क्वेश्चन में हमने क्या कहा था, देखो, जब भी कोई भी संख्या में अगर 1 मिल जाए, तो 1 के में कितनी भी पावर चढ़ाओ उसका आंसर 1 आता है। 5 मिल जाए तो 5 में कितनी भी आप चढ़ो उसका आंसर क्या है, 5 आएगा। 0 में जितनी चाहो तो उसका आंसर 0 ही आएगा।
6 में जितनी 4 हो तो उसका आंसर भी 6 ही आएगा। तो देखो आपके पहले वाली संख्या में तो ना 1 है, ना 0 है, ना 5 है, ना 6 है, तो क्या है 7 है। तो 7 की पावर कितनी लिखेंगे 53, लेकिन आपका यहाँ पर क्या है 1, 1 की पावर हमेशा क्या लिखना है 1 ही आएगी। हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। हमने पहले के लिए 72 में 4 का भाग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 53 में 4 का भाग दे सकते हैं। तो 53 में 4 का भाग दें, तो 4 का भाग दें, 4 एकम 4 बचे 1, 13 4 3 12, तो कितना बचा 1। इसमें भी आपकी 1 ही बचेगा, 7 की पावर 1 और 1 की घात 1। तो 7 का गुणा 1 में कर देंगे, 7 एकम 7 आपका राइट आंसर होगा। इसमें ऑब्जेक्ट में आपका 7 कोई ऑप्शन नहीं है, 3 की जगह आपको कितना लिखना था 7। सेकंड क्वेश्चन आपका राइट आंसर, ठीक है। गलती से 3 लग गया है, आपको बता दें, तो यहाँ पर 7 है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने अभी कहा था कि नहीं ये 5 है, जो 1 है, तो इसको कुछ नहीं लिखना, 5 गुणा 1 लिख दें। इसमें 4 दिया है, तो 4 की पावर 33 है। कितने लिखना है पर 4 की पावर 33, और 33 में किसका भाग देना है 4 का। किसका देना है 4 का। हमने हमने ऐसा कहा था कि घातांक में हमेशा किसका भाग दिया जाता है 4 का। तो 4 का भाग दें, 4 अट्ठे 32, कितना बचा शेष 1। बस इसका भी आपका घात करना आ जाएगी, 4 की घात 1, 5 की घात 1 और 1, ठीक है। सॉरी 4 की घात 1 और 5 गुणे 1, ठीक है। 5 गुणे 1 को हमने आपको कहा था कि सम संख्या 5 का गुणा अगर सम संख्या में क्या होता है, 5 का गुणा अगर सम संख्या में तो हमेशा क्या आता है 0, और 5 का गुणा हमेशा विषम संख्या में तो इसका आंसर कितना आता है 5। क्या आता है 5, क्या आता है 5 आता है, क्या आता है 5, ठीक है। ओके, सम में हो तो 0 आता है, विषम में हो तो 5 आता है। यहाँ पर सम संख्या आपकी मिल चुकी है, 4 को गुणा 5 में करेंगे तो 0, इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर देखो जिसने पिछली वीडियो अच्छी तरह से देखी होगी तो ये आपके पूरे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। हमने पहले भी कहा था सम में अगर 5 का गुणा सम में हो जाए तो 0 आता है, और विषम में हो जाए तो 1 आ जाता है। और हमने पिछले बताया था कि जब भी कोई भी इकाई-अंक यानी संख्या में इकाई-अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो इसका हमेशा इकाई-अंक उतना ही होता है। तो 5 का इकाई-अंक 5 होगा, 1 का इकाई-अंक 1 होगा। जितनी 4 घात चढ़ी उससे अपन को मतलब नहीं, सो इतना डायरेक्टली इतना मतलब आपको लॉन्ग मेथड करना नहीं कि इसमें 4 का भाग दो, इसमें 4 का भाग दो। इसमें इसलिए दिया है कि 4 है, 4 क्या है एक सम संख्या, सम संख्या में कितने की पावर चढ़ी 17,933। तो आपको इतनी बार तो लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा 33 में किसका भाग देंगे 4 का। किसका देंगे 4 का भाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो फिर से भी आ गया 7, 67 में 7 यानी 7 की घात कितनी चढ़ी 25, और 1 की जगह कितने लिख दिया। 25 में किसका भाग देना है 4 का। तो 4 का भाग तो अब सीधा सीधा 4 4 24, कितना बचा 1 से। तो 7 की पावर 1 आ जाएगी, 1 7 की पावर 1 आएगी तो 7 ही 7 में से 1 गया, कितना बचा 6। 6 आपका राइट आंसर, सेकंड आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने फिर से बताया, फिर से देख लें। यहाँ पर एक लगा 25, 25 में 2 भाग 4 का, 4 6 24, कितना बचा 1 रिमाइंडर बचा, 1 शेष बचा, 1 की घात 1 पावर चढ़ गई, 1 की घात चढ़ गई, 7 पे 1 का गुणा करेंगे तो 7 आएगा, 7 में से 1 घटाएगा तो कितना है, तो इकाई का अंक कितना आएगा आपका 6। सिर्फ आपको किससे मतलब है इकाई के अंक से। तो सेकंड ऑब्जेक्ट आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 20। 20 में क्वेश्चन करना है 7 की पावर 95 चढ़ी, तो 95 में भी भाग देंगे अपन 4 का। 95 में भी देंगे अपन 4 का भाग, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, कितना बचा 1 शेष बचा, अंक 5 का 4 का पहाड़ा पड़ो 15 से ज्यादा नहीं हो जाए, तो 4 3 12, कितना शेष बचा आपका 3 बचा। तो आपको यहाँ पर 7 की पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। फिर 9, फिर इसके बाद क्या है 3, 3 में 3 की पावर कितनी है 58, और 58 में भी अपन किसका भाग देंगे 4 का। तो 4 एकम 4, कितना शेष बचा 1 18, तो 4 का पहाड़ पड़े 18 से ज्यादा नहीं है, 4 चौको 16, कितने शेष बचे आपके 2। 3 की पावर कितनी आ जाएगी 2। तो आपको घन आती है, 7 की पावर का घन होता है 243, है ना। और 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो 243 मतलब इकाई अंक चाहिए, तो 3 के मतलब 13, 13 में से 9 गए कितने बचे 4, 13 में से 9 गए कितने बचे 4 4, और इसके बाद जितने 4 घटा है उससे मतलब नहीं है, 4 आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑब्जेक्ट नंबर 4 आपका सही हो जाना। 3 के बाद 13, 13 में से 9 गए कितने बचे 4, इकाई का अंक ज्ञात करना, अपन किसका निकालना है इकाई का अंक। कितने इजी हो गए अब सवाल, है ना। आपने लॉन्ग मेथड समझ ले तो देखो। अब एक चीज और ध्यान से, हमने आपको बताया नहीं था, फिर से समझो ध्यान से। जब भी कोई पावर में से आपको 2 अंक लेना है डिजिट का, और वो 4 से भाग नहीं जा रहा है, मतलब 4 से भी छोटी संख्या है, तो कुछ नहीं करना, आपको वही पावर जंग कितनी उतार देना है। यहाँ नहीं अपन ने 0 2 यहाँ से ले लिया, 0 2 यहाँ से 7 की घात 0 2 और 3 की घात 0 2, तो कुछ नहीं करना है, 2 ही आपका रिमाइंडर होगा, क्योंकि 4 का भाग 2 में तो जा नहीं रहा, तो 2 सबसे छोटी संख्या है, तो 2 ही आपको रिमाइंडर लेना है। तो 2 रिमाइंडर कितनी है आपकी 2, यहाँ पर 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2, तो 7 का वर्ग कितना होता, 7 का वर्ग कितना होता
7 का बराबर 49 होता और 3 का कितना होता 9 और 9 में आप 9 जोड़ देंगे तो कितना 18 18 की 8 तो आपको इकाई का आंसर मतलब है तो 8 आपका राइट आंसर होगा। देखना ध्यान 22वां देखें यदि n बराबर 307 की घात 38 प्लस 524 की घात 20 है तो n में इकाई का अंक ज्ञात करिए। तो कुछ नहीं करना है, हमने अभी बताया था इसमें 7 का पावर कितनी है 38 ले लिया, यहाँ पर 4 की पावर 20 ले ली। कुछ नहीं करना है, इसमें 4 का भाग देना है। 38 में अपन 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4 नाम 36, 4 नाम 36 कितने से इसमें से 2 तो यहाँ पर 7 की पावर कितनी हो जाएगी 2 और यहाँ पर 4 का भाग इसमें जा रहा है तो 4 5 पूरा पूरा जा रहा है तो रिमाइंडर कितना बचा 4 की पावर 0। तो हमने कितनी बार कहा था कि जब भी कोई पावर 0 बचे तो उसको हमेशा क्या मान लेना है 4 मान लेना है। तो हमेशा क्या मान लेना है 4। तो 7 का पावर कितना होता है 49 और 4 को घन कितना 4 की पावर 4 लिखी तो इसका गुणा करेंगे 4 बार, कितनी बार 4 बार। तो आपको 4 चौको 16 और 4 चौको 16 और 16 में 6 6 6 6 छांग 36 कितना होता है 6 तो 6 इसका आ जाएगा जी इकाई का अंक क्या होगा आपका इसका 6 होगा और 6 में 9 जोड़ देंगे तो 9 6 कितना 15 15 में इकाई का अंक कितना होगा 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका राइट आंसर। फिर से देखना जब भी कोई भी पावर में अगर रिमाइंडर शून्य बचे तो हमेशा रिमाइंडर में शून्य बचे तो शून्य को हमेशा क्या मान लेना आपको 4 और 4 में 4 का गुणा करेंगे 4 बार करेंगे तो कितना आएगा आपका रिमाइंडर। आपको फिर से बता रहे हैं 4 का गुणा 4 में कहेंगे 16 और फिर 4 का गुणा 4 में कहेंगे 16। इसमें भी आपको इकाई का अंक लेना है तो 6 छंग 36 6 में भी इकाई का अंक आएगा 6 और 6 में आपको 9 जोड़ना है तब भी आपको इकाई का अंक लेना है। चलो 6 15 15 की 5 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ इसमें देखो ऐसे आपको कितना आ गया 3 की पावर 49 है ना और 3 की पावर 50 और 3 की पावर 51। इसमें हमेशा किसका भाग देना है 4 का। किसका देना है 4 का। तो 4 का भाग दे 49 में कितना इस 49 में देना है 4 का भाग। 4 एकम 4 9 लिख दिया 4 दूनी 8 कितना से बचा 1 है ना। तो 4 3 की पावर 1 हो जाएगी। फिर 50 में देंगे तो कितना बचेगा सिर्फ 2। अब बार बार देने की जरूरत नहीं है और 51 में देंगे तो कितना शेष बचेगा 3 कितना बचेगा 3। ठीक है, इनके घन कर देंगे तो इसका पावर कर देंगे 3 का पावर 3 होता है। 3 का दिया 3 का वर्ग कितना दिया 2 तो 3 का 9 हो जाएगा और 3 का वर्ग कितना दिया 3 से 27 होगा। इनका इकाई का अंक निकालना है तो इकाई का अंक जो है 9 7 7 16 16 और 3 कितना होते हैं 19 19 की 9 आपका इकाई का अंक होगा। ठीक है, ऐसे मतलब नहीं है पर 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। वैसे समझना ध्यान से 49 में अपन ने 4 का भाग दिया था तो पावर में अपन ने कितना भाग दिया था 4 का तो रिमाइंडर कितना बचा था आपका 1 तो 1 लिख दिया। 50 में कितना बचेगा 2 51 में कितना बचेगा 3 क्रम से है ना तो 3 बचा। यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो एक बार लिखेंगे एक बार गुणा हो गया। 3 की पावर 2 है तो 3 का 3 का 9 हो जाएगा। 3 की पावर 3 है 3 का 27 हो जाएगा और 27 और 9 और 3 में इकाई का अंक जोड़ना है तो इकाई का अंक हमेशा कितना आ रहा है इसका 9 आएगा। तो 9 आपका राइट आंसर। इसके पहले की संख्या से अपन को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 4 की पावर कितनी है 93, यहाँ पर 5 की पावर कितनी है 17 और 1 की पावर कितनी है 91। ठीक है, ये मानना है आपको। तो हमने कहा था पहले 5 की पावर जितनी 4 बड़ी लंबी हो उसका आंसर हमेशा 5 ही आएगा। 1 पे जितनी 4 घात चढ़ी हो उसके हमेशा आंसर कितना 1 आएगा। सिर्फ अगले आपको 93 में भाग देना है 4 का। 93 में भाग देंगे 4 का तो 4 दूनी 8 कितना शेष बचा 1 होता 13 का अंक होता 3 का तो 4 3 12 कितना शेष बचा 1 शेष बचा आपका कितना शेष बचा 1। तो यानी 4 की पावर भी कितनी हो जाएगी 1। और आपको हमने पहले ही बताया सम संख्या में किसी भी 5 में किसी भी सम संख्या गुणा हो तो उसका आपका राइट आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना आपको सबको। अब तो आपको सारी समझ में आ गए होंगे कि घातांक के में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है ना। ठीक है, तो आपको शॉर्ट मेथड आपको पता चल गया होगा कि आपको ये कैसे निकालना है। तो आज आपको इकाई के अंक के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आपकी एक चीज बता दी विभाज्यता के नियम। नेक्स्ट वीडियो में आपको विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आपको एक महा मैराथन लगेगी। इस मैराथन में 1 घंटे की ऑब्जेक्टिव क्लास लगेंगे। नंबर इस ऑब्जेक्टिव नंबर सिस्टम में आपको बता दें इस नंबर सिस्टम में जितने भी आपको सिलेबस में ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं इससे भी अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव आपको नंबर नेक्स्ट वीडियो में मैराथन चलेगी जो 1 घंटे की मैराथन रहेगी। उस मैराथन में आपको पूरे नंबर सिस्टम में विभाज्यता के नियम के ऑब्जेक्टिव यूनिट डिजिट वाले संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में सब एकत्रित करके ढूंढ के एस बैंक रेलवे एसएससी में आने वाले ऑब्जेक्टिव पढ़ाए जाएंगे। वो सिर्फ 1 घंटे की क्लास रहेगी। 1 घंटे में कम से कम 50 से ज़्यादा ही ऑब्जेक्ट आपको कंप्लीट कर दिए जाएंगे। 50 से 100 के बीच में आपको ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर दिए जाएंगे। आज तक की आपने जितनी वीडियो देखी हैं उस वीडियो में शायद आपको सारे क्वेश्चन
क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हो तो जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए नीचे आप कमेंट में हमें बताइए। और राधे श्याम।